नमस्ते, जय हिंद। मैं ज्योति सिंह डू स्टडी चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम अपना टॉपिक लेके चल रहे हैं होम साइंस गृह विज्ञान। एनआईओएस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसके अंदर हमने टॉपिक्स कवर भी किए हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब रिसेंटली अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर कौन सा है? 6। अब वो चैप्टर का नाम अगर हम देखें तो वो क्या है? पर्यावरण। अब पर्यावरण होता क्या है? पर्यावरण वो चीज है, वो स्थिति है जो हमारे आसपास होती है। मतलब अगर हम बात करें वायु, पेड़ पौधे, जो आसपास जितनी भी चीजें हमें मिलती हैं वो सब हमारे पर्यावरण में काउंट होता है। तो पर्यावरण की स्थिति में आती है हमारी वायु, भूमि, मृदा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जल, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं? पर्यावरण के अंदर आते हैं। तो चलिए हम पर्यावरण को और डीपली और अच्छे से पढ़ने के लिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें क्या चीजें हैं? तो पर्यावरण में हम पहले पढ़ेंगे चीजें, प्रदूषण और प्रदूषक क्या है। प्रदूषण और प्रदूषक बहुत खतरनाक चीज हो चुकी है आज के टाइम पे। पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, किस रीजन से, क्यों? सब लोग आज कंफ्यूज है। रीजनली कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि हर चीज का जो यूज है वो ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। तो नॉर्मली अगर हम प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण होता क्या है? प्रदूषण पर्यावरण में किसी पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है, उसके सामान्य मात्रा से वो अधिक हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? हमारा पर्यावरण दूषित हो जाता है। सामान्य मात्रा की अगर हम बात करें तो जिसकी एक लिमिट होती है, अगर वो लिमिट से ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाता है? प्रदूषण हो जाता है। उदाहरण की बात करें, नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। रीजन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर फैक्ट्रीज के जो पानी है वो केमिकल रसायन वाले सारे गंदे गंदे पानी हमारी नदियों के अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी नदियां क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। अब प्रदूषक क्या होता है? प्रदूषक की अगर हम बात करें, वो पदार्थ, ठीक है, जिसकी वजह से प्रदूषण होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें जिसके कारण हमारा प्रदूषण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रदूषक कहा जाता है। अब इसे गलत स्थान पर या गलत समय पर गलत मात्रा के संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब गलत है वो पूरी तरीके से, ना उसका होना वहां पे जरूरी था। अगर वो था तो इतना ज्यादा क्यों उसका यूज किया गया, और उसका यूज हुआ तो उसकी वजह से हमारा पर्यावरण जो है, हमारा प्रदूषण है वो क्यों बढ़ गया और पर्यावरण क्यों असुरक्षित हो गया, ठीक है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल सिंपल, धूल, मिट्टी, कचरा, रसायन और औद्योगिक उपस्थिति, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो उनकी उपस्थिति का होना वो प्रदूषक है। अब उन चीजों से जो चीजें फैल रही हैं, जैसे धूल से वायु प्रदूषण होता है, मिट्टी से वायु प्रदूषण होता है, कचरे में वायु भी होता है और हमारी मृदा प्रदूषण भी होता है। और हम नदियों की बात करें तो, और औद्योगिक की बात करें तो इससे तो सारी चीजें होती है। हमारी मृदा भी प्रदूषित होती है, हमारी नदियां भी प्रदूषित होती हैं और हमारी वायु भी क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। तो ये प्रदूषक के सारे टॉपिक्स है कि किसकी वजह से प्रदूषण होता है। प्रदूषण का वर्गीकरण, वर्गीकरण सिंपल काफी बार पढ़ चुके हैं हम, चीजों को हम रिवाइज ही कर रहे हैं एक तरीके से। वायु, जल, मृदा, ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण, ये हमारे 4 टाइप्स होते हैं प्रदूषण होने की। अब प्रदूषण होने की, क्योंकि ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी हैं, तो नॉर्मली हम शुरू कर रहे हैं वायु प्रदूषण के स्रोत और ऑक्सीजन चक्र की। अब ऑक्सीजन चक्र होता क्या है? मानव तथा जानवर को सांस लेने की क्या सांस अगर वो लेते हैं तो क्या लेते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं, और अगर वो छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। अब अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों का ना ऑपोजिट है, वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और वो मनुष्य को, मानव को क्या देते हैं? अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन देते हैं। तो मतलब दोनों की स्थिति सेम है, बट लेना और छोड़ना वो दोनों चीजें अलग है, क्योंकि मानव के लिए ऑक्सीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इन दोनों को हम एक्सचेंज करके पढ़ते हैं, सिंपल सीधी बात, ठीक है। ये देखिए आप पिक्चर भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, पावर प्लांट लगा उसमें से धुआं, तो वो पोल्यूशन है, ठीक है। गाड़ी से, इंजन से निकल रहा है धुआं, वो भी पोल्यूशन ही कर रहा है। ओपन वेस्ट बर्निंग, जितना भी हम कचरा वगैरह कुछ भी प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं उसमें से जो भी धुआं निकलता है वो पूरी तरीके से क्या करता है? प्रदूषण करता है, पोल्यूशन करता है। कंस्ट्रक्शन का डस्ट, मिट्टी विट्टी जितनी उड़ रही है वो भी क्या करता है? बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है। आज के समाज की अगर हम बात करें तो आज का समाज है विकासशील, हर जगह विकास हो रहा है। घर बनाना, इंडस्ट्रीज बनाना, नई मशीनें बनाना, नई तरीके निकालना, उसकी वजह से मानव
हर एक चीज को इतनी बुरी तरीके से दोहित कर रहा है, इतनी बुरी तरीके से खत्म कर रहा है और प्रदूषण को इतनी बुरी तरीके से फैला रहा है ना कि आने वाले समाज में सांस लेना भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत, रहना भी बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है, अब कैसे होते हैं? पहले तो अगर हम बात करें प्राकृतिक, दहन, औद्योगिक, कृषि संबंधी और विलायक। प्राकृतिक चीजें क्या हैं? जैसे ज्वालामुखी निकलता है, तो ज्वालामुखी से भी क्या निकलता है, वो ठंडा जब होता है तो उसमें से धुआं निकलता है, तो वो आसपास में वो केमिकल फैला देता है, ठीक है। ज्वालामुखी प्राकृतिक रूप से गैस, जंगल में आग लगना, सिंपल, जंगल में आग लग गई, वो पूरे पेड़ पौधे पत्ती सबको जला देगी और उसमें से निकलने वाला जो धुआं है वो भी एक तरीके से हमारी वायु को क्या कर देगा, पूरी तरीके से प्रदूषित कर देगा। दहन की बात करें तो वाहन, ठीक है, ताप बिजली, कोयले जलाने, इनकी बात की जा रही है। वाहन, गाड़ियों में से जो नॉर्मली अगर हम बात करें धुआं निकलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ताप बिजली जो पानी, इलेक्ट्रिसिटी, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उसकी वजह से भी हमारा जो नदी है, जो पानी है, वो क्या हो रहा है, प्रदूषित होता है। कोयले की अगर हम बात करें तो मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था गाँव में, अभी तो स्थिति बहुत सुधर गई है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था कि चूल्हे पे खाना बनाना, और चूल्हे पे खाने बनाने की वजह से जो धुआं निकलता था, उससे भी पॉल्यूशन होता था। अभी की स्थिति कुछ हद तक ठहर गई है, लेकिन अभी भी कहीं पे भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसकी वजह से लोग कोयला जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं और प्रदूषण करते हैं, ठीक है। औद्योगिक, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, वो धुआं हमारे पूरे शहर, पूरे भारत को पूरी तरीके से हर जगह से क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है। जहरीली गैसें निकलती हैं जो एक व्यक्ति को बद से बदतर बीमार बना सकती हैं। कृषि संबंधी, कीटनाशकों और कृत्रिमों का छिड़काव, कीटनाशक केमिकल जो छिड़कता है पूरे एयर में फैल जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। विलय की अगर हम बात करें, स्प्रे पेंट का प्रयोग, विलय की स्प्रे पेंट का प्रयोग पहले ब्रश से किया जाता था, आज के टाइम पे सिस्टम चेंज हो गया है, डेवलपमेंट हो गई है, जिसकी वजह से सिर्फ स्प्रे किया और वो पेंट हो गया, बट उसके अंदर से निकलने वाला जो केमिकल है वो पूरे एयर को क्या कर देता है, पूरी तरीके से गंदा, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, बहुत ज्यादा। वायु प्रदूषण के प्रभाव और नियंत्रण। अब वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है? तो मुख्य प्रभाव अगर हम बात करें, स्वास्थ्य पे होता है, पर्यावरण और पौधों पर। अब स्वास्थ्य पे क्या होता है, मनुष्य की जो श्वासन तंत्र है ना, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, खराब, ठीक है, वो सांस नहीं ले पाता, इससे श्वासनित शोथ, दमा के रोगी बन जाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अस्थमा। दमा हो जाता है कि सांस नहीं लिया जाता, बिना पंप के तो सांस ले ही नहीं सकते। त्वचा और नेत्र में क्या हो जाती है, एलर्जी, नेत्र में लालपन आना, त्वचा में सफेद सफेद चटके पड़ जाना या फंगल इन्फेक्शन, रेड कलर का फंगल बन जाना, वो सारी चीजें हमारी पूरी बॉडी को क्या कर देती है, बीमार कर देती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पर्यावरण, खराब सुदृश्य जैसे धूम, कोहरा, तापमान में वृद्धि और वनस्पति प्राकृतिक सौंदर्य को क्या कर देता है, पूरी तरीके से ना, गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने की वजह से पेड़ पौधे जले और पेड़ पौधे जलने की वजह से नॉर्मली बर्फ पिघली और हमारे आसपास के वायु प्रदूषण होना क्या हो गया, शुरू हो गया, ठीक है। पौधों पर सूर्य का प्रकाश ठीक से नहीं पड़ता है, ठीक है, जिससे भोजन निर्माण की प्रक्रिया में क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। रीजनली अगर हम बात करें तो पहले ना सूरज की जो रोशनी थी वो डायरेक्टली पौधों पे पड़ती थी, तो खाना बहुत अच्छा और उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज वगैरह सारी चीजें मिलती थी। लेकिन अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होने की वजह से जो खेती वगैरह है ना, उसमें या घर पे भी हम थोड़े से प्लांटिंग करते हैं तो उसमें सूरज की रोशनी पड़ती नहीं है, जिसकी वजह से पौधे क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं। अब बात कर रहे हैं हम उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, उसका नियंत्रण का उपाय क्या है, कैसे हम रोक सकते हैं? तो ईंधन, घर में धुआं रहित चूल्हे का क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। बड़ी चिमनी लगानी है, चिमनी की अगर हम बात करें तो चिमनी भी बड़ी होनी चाहिए, छोटी चिमनी उसमें से धुआं जमता भी और निकलता भी है। बायोगैस का प्रयोग करना है और सौर ऊर्जा, सौर कुकर का प्रयोग करना है खाना बनाने में। पहला रास्ता तो ये। दूसरे रास्ते की अगर हम बात करें, उद्योग परिवहन, फैक्ट्रियों में चिमनियों की अगर हम बात करें तो फिल्टर लगे, जिससे कि गंदगी उसी में फिल्टर में रुक जाए और साफ थोड़ा हवा बाहर आए, जिसकी वजह से हमारा वायु प्रदूषण क्या हो जाए, रुक जाए, ठीक है। फैक्ट्री अगर हम बात करें तो रिहायशी इलाकों से, जहां पे लोग रहते हैं, उससे बिल्कुल क्या होनी चाहिए, दूर, क्योंकि अगर वो रिहायशी इलाके के पास है तो इसका मतलब रिहायशी इलाकों पर रहने वाले लोग जल्दी बीमार होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सीसा रहित पेट्रोल,
अगर हम बात करें तो सीएनजी का यूज हो, पेट्रोल का यूज कम हो, सीएनजी के यूज से हम अपने नेचर को बचा सकते हैं। सामान्य की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें 6 से 7 पेड़ लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। अगर हम उसे पेड़ को लगाएंगे तो पेड़ के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो सारे वायु प्रदूषण को क्या कर देता है, पूरी तरीके से फिल्टर कर देता है और हमारे पास स्वच्छ हवा पहुंचाता है। ठीक है, कूड़े कचरे को जलाना नहीं है। क्यों जलाना है? अगर उसमें से प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर भी केमिकल होता है, अगर हम उसे जला रहे हैं तो इसका मतलब हम वायु प्रदूषण कर रहे हैं। अब बात करते हैं, हमारा जो सेकंड है वो है जल प्रदूषण, पानी से होने वाला प्रदूषण। ठीक है, इसके स्रोत क्या है और इसके प्रभाव क्या है? तो सुरक्षित जल। ठीक है, अब सुरक्षित जल क्या होता है? जिसमें स्वाद, गंध, रंग, धूल, कीटाणु नहीं होता, उसको हम बोलते हैं सुरक्षित जल। क्योंकि उसके अंदर देखो, टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट ठीक-ठीक होना चाहिए, उसके अंदर कीटाणु नहीं होना चाहिए, केमिकल नहीं होना चाहिए, गंदगी मतलब महक नहीं आनी चाहिए, ये होता है सुरक्षित जल। जो आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, उसको जल को, पानी को फ़िल्टर करके पीते हैं, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, पानी बिल्कुल साफ चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्रदूषित जल जो है वो रंग युक्त होता है। रंग युक्त की बात की जाए तो उसके अंदर क्या कहते हैं, इसमें धूल के कण हो सकते हैं। अगर देखो, सिंपल सीधी बात है, अगर हम पानी में डालेंगे मिट्टी तो दिखेगा, ब्राउन कलर दिखेगा, बट अगर प्योर पानी होगा तो उसके अंदर कोई भी कलर हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, दुर्गंध हो सकती है, अथवा स्वाद की अगर हम बात करें तो स्वाद भी हो सकता है, बट इतना अच्छा कोई खास स्वाद नहीं होगा, कड़वेपन का स्वाद ही होगा। ठीक है, अब जल प्रदूषण के स्रोत क्या है? घरेलू अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट की अगर हम बात करें तो वो स्रोत जिसमें आती है हमारी नदी, झील, और अगर हम बात करें तो तालाब। इसके अंदर हमें पशुओं को नहीं नहलाना, पहली चीज, अपने कपड़े नहीं धोने, खुद भी नहीं नहाना है, साबुन और डिटर्जेंट जैसे केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, और घर के गंदे पानी को भी हमें तालाब, नदियों में नहीं डालना है। ये घरेलू उपाय है, हमें यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। औद्योगिक अपशिष्ट की अगर हम बात करें तो फैक्ट्रियों से आने वाला हानिकारक जो पदार्थ होता है, जो केमिकल होता है, विषैला होता है, जो जल के स्रोत को क्या कर देता है, पूरी तरीके से खराब कर देता है, नष्ट कर देता है, तो उसको भी रोकने के रास्ते निकालने होंगे। ठीक है, अब सिंपल सीधी बात है, कृषि अपशिष्ट की अगर हम बात करें तो रासायनिक खादों का इस्तेमाल होता है, तो वो जो पानी वगैरह होता है वो नदियों में जाकर के गिरता है। ठीक है, कीटनाशकों का प्रयोग होता है। अब उसकी वजह से क्या हो जाता है कि मिट्टी भी खराब हो जाती है, जल का स्रोत भी खराब हो जाता है, और जो हमारी अनाज है उसके अंदर का जो पोषक तत्व है वो भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तेल का रिसाव, अगर हम बात करें, जैसे आपने कभी सुना हो न्यूज़ वगैरह में कि बहुत बड़ी-बड़ी जो शिप्स होती हैं, ठीक है, कार्गो शिप्स हो गई या पैसेंजर शिप हो गई जिसके अंदर सामान वगैरह जाता है, तो उसके अंदर का पेट्रोल जो है वो लिक्विड, वो पूरे समुद्र में फैल जाता है। अब वो पूरे समुद्र में फैलने की वजह से पूरा पानी प्रदूषित तो हुआ ही हुआ, उसके अंदर के जो जीव होते हैं वो भी धीरे-धीरे उसकी घुटन की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। ये स्रोत है। मुख्य प्रभाव की अगर हम बात करें तो मानव स्वास्थ्य पे और जीव पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है? हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, पेचिश जैसी बीमारियां हो जाती हैं, त्वचा रोग हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, कहीं पे व्हाइट फंगल इन्फेक्शन, कहीं पे रेड फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि हमें पानी सही नहीं मिल रहा, वो हमारी स्किन को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से खराब कर रहा है। जीवों पे अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम, और धीरे धीरे वो मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या हो, क्योंकि पानी के अंदर जो जीव है ना वो भी हमारी प्रकृति का बहुत अच्छा बैलेंस बनाते हैं। जो मछलियां होती हैं, या फिर अगर हम बात करें ऑक्टोपस की, अगर हम बात करें, ये सब बहुत अच्छा बैलेंस बनाती हैं। लेकिन अगर यही मर जाएंगी तो बैलेंस तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो जल के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं ना, उनकी भी जान जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि जल दूषित होता है, और जल दूषित होगा तो उनकी भी जान क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से चली जाएगी। उनके अंदर सांस आने की जो स्थिति होती है ना, वो कम हो जाती है, वो सांस नहीं ले पाते, क्योंकि तेल ने पूरा एक अपना एक वो बना दिया होता है, बाउंड्री। अब उनके अंदर जो ऑक्सीजन जा रहा होता है वो बिल्कुल रुक जाता है, धीरे-धीरे वो उसी के अंदर मर जाते हैं, और वो पानी सड़ जाता है, फिर धीरे-धीरे वो पानी भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अब हम जल प्रदूषित नियंत्रण की बात करें, तो नियंत्रण के तरीके ये हैं कि उद्योगों द्वारा गैर औपचारिक जितने भी केमिकल जा रहे हैं, उसको क्या करना होगा, अपशिष्टों को नदियों, तालाब में डालने की अनुमति नहीं देनी होगी। खुले में जल स्रोत के समीप शौच नहीं करना है, गंदगी नहीं फैलानी है। शौचालय, सॉकपिट या कूड़ेदान जैसी चीजों को पानी से क्या रखना है, बिल्कुल दूर
रखना है, उसके अंदर ये सारी चीजें फेंकनी नहीं है। जल स्रोतों की अगर हम बात करें तो वहां पे नहाना नहीं है, कपड़े नहीं धोना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें तो वहां पे जानवरों को भी नहलाना नहीं है। ठीक है, कूड़ा करकट नदी के अंदर फेंकना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हम फेंकते तो प्लास्टिक होता है, वो प्लास्टिक क्या करता है, पूरी केमिकल फैला देता है। समुद्र में नहीं डालना, नदियों में नहीं डालना। जल को अगर हम बात करें तो जल में साफ होना चाहिए, उसके अंदर बर्तन नहीं धोना, कपड़े नहीं धोना। ये सारी स्थिति ऐसी स्थिति है कि हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो गंदगी, जो गंदा पानी है उसको क्या करना है, ढक करके रखना है, उसको उस पानी तक पहुंचने नहीं देना जो बिल्कुल साफ और सुथरा है। अब आते हैं, हमारा तीसरा है मृदा प्रदूषण के स्रोत और प्रभाव। अब मृदा प्रदूषण होता कैसे है, क्या परिभाषा है इसकी। मृदा प्रदूषण का तात्पर्य उस हद तक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन से है जिसमें अगर हम बात करें मनुष्य और जीव को हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जीव, हम जितने भी जानवर, जो भी हमारे आसपास जानवर होते हैं कि मतलब कुत्ता, बंदर, बिल्ली, सब कुछ, ठीक है, ये इनको जब तक नुकसान नहीं पहुंचा तब तक ठीक है, लेकिन जैसे उनको मिट्टी से नुकसान पहुंचना शुरू हो गया तो इसका मतलब होता है मृदा प्रदूषण। फॉर एग्जाम्पल, कभी बचपन में सुना हो, जो 90s की मदर होती थी ना, वो क्या करती थी, जब चोट लगती थी वो मिट्टी उठाती थी, उसी चोट पे लगा देती थी, क्योंकि उनको लगता था ये बहुत अच्छा क्या है, एक सोर्स है जो घाव को भर देगा। लेकिन आज की मदर्स नहीं लगाती है मिट्टी, क्योंकि उनको पता है वो भरेगा नहीं, वो उल्टा उस घाव को और ज्यादा खराब कर देगा और स्थिति बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, रासायनिक कृषि, जैविक मानव और थूकना। अब रासायनिक कृषि की अगर हम बात करें तो फैक्ट्रियों से तो पहली चीज तो अपशिष्ट निकलता है, तो वो मिट्टी से ही होता हुआ जाता है पानी। ठीक है, मिट्टी से पानी वो होता हुआ जा रहा है, नदी में गिर रहा है, तो मिट्टी को भी खराब कर रहा है और जल को भी क्या कर रहा है, पूरी तरीके से खराब कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें रासायनिक धातुओं को फेंकना भी क्या होता है, पूरी तरीके से गलत। फॉर एग्जाम्पल, जैसे काफी लोग क्या करते हैं, कूड़ा पन्ने में बांधते हैं, पन्नी में फेंक देते हैं, बहुत सारी चीजें केमिकल चीजें मिट्टी के ऊपर फेंक देते हैं। अब उस एरिया की वो मिट्टी मतलब पन्नी सड़ी, वो एक्सपायर हुई, उसके अंदर का केमिकल किसके अंदर जाके मिल गया, मिट्टी के अंदर, और मिट्टी धीरे धीरे क्या हो गई, दूषित हो गई। ठीक है, जैविक मानव की अगर बात करें तो घर में कूड़ा करकट, खाली जगह पर शौच और पेशाब करना, मतलब हम तो खुद ही तो गंदा कर रहे हैं मिट्टी को, और कौन कर रहा है, ये गंदगी ही तो है। मतलब कहीं पे भी जा रहे हैं तो कूड़ा फेंक दे रहे हैं, ठीक है, खुली जगह पे शौच कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे मृदा को क्या करती है, पूरी तरीके से खराब करती है। अगर हम थूकने की अगर हम बात करें तो थूकना, जैसे काफी लोग होते हैं, जैसे मतलब थूकते हुए जाते हैं, उनका लार निकल रहा है तो उन्होंने थूक दिया, पान खा रहा है तो थूक दिया, मतलब इससे हमारी मिट्टी क्या हो रही है, पूरी तरीके से दूषित हो रही है, गंदी हो रही है, और आने वाले टाइम पे मिट्टी पे ना कोई भी फसल नहीं होगी, जिस हिसाब से मृदा प्रदूषित हो रही है। अब मुख्य प्रभाव क्या है, स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, खाद्य श्रृंखला और भूमि भी क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। स्वास्थ्य पे अगर हम बात करें तो रोगाणु शरीर हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर धीरे धीरे हमारे शरीर में बैक्टीरिया घुसना शुरू हो जाते हैं, और घुसते 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 वो इतना बीमार कर देते हैं कि हम मरने की कगार पे आ जाते हैं। खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करें तो प्रदूषित मिट्टी, उगाई गई जितनी भी फल और सब्जियां होती है वो हमारे शरीर के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा हानिकारक, क्योंकि वो प्रदूषित मृदा में उगाई गई है। पहले की तरह वो साफ मृदा नहीं है, वो गंदी हो चुकी है, उसके अंदर हमने कुछ भी उगाया है ना, तो इसका मतलब वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है, भूमि धीरे धीरे क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। रसायन भूमि को पूरी तरीके से क्या कर देती है, वो बंजर, खत्म, सिंपल। अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि खेती करते थे एकदम प्राकृतिक तरीके से, 6 महीने 3 महीने इस तरीके का गैप लेकर के बहुत अच्छी फसल भी होती थी। अब फसल को बढ़ाने के लिए और जल्दी जल्दी बढ़ाने के लिए लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, कीटाणु जो छोटे छोटे विषाणु होते हैं उनको मारने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो केमिकल तो मिट्टी पे भी गिरता है, मिट्टी भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंजर होना शुरू हो जाती है। उस पर दोबारा ये देखो, बंजर का ये पूरा सीन है, फैक्ट्री का धुआं, पानी यहाँ आ रहा है, मिट्टी पे फेंकी हुई गंदगी इस पे आ रही है, देखो ये रहा कचरा पूरा, और इसने मिट्टी को क्या कर दिया, पूरी तरीके से बंजर। इसके अंदर आप कोई भी फसल नहीं उगा सकते हो, इतनी बुरी तरीके से मिट्टी खराब हो रही है। अब हम बात करें मृदा प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, नियंत्रण कैसे में लाया जा सकता है। अपशिष्ट निपटाना तरीका, सामान्य नियंत्रण, कूड़े कचरे को किस में डालना है, डस्टबिन में डालना है, ऐसे जमीन पे फेंकना नहीं है। ठीक है, घर में इसे ढक्कन युक्त, मतलब ढक्कन होना चाहिए और कूड़ेदान होना चाहिए, ताकि एक जगह इकट्ठा रखा हो और उसको उसी जगह फेंका जाए जहां पे कूड़ा फेंका जाता है।
ठीक है। और शौचालय का प्रयोग करना, बाहर जाकर स्वच्छ नहीं करना है, ठीक है। कीटनाशक तथा उर्वरकों की सीमित प्रयोग, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना खेती के लिए, जितना हो सके, जितना लिमिट, क्योंकि कुछ जीवाणु और विषाणु हमारे खेती के लिए भी तो बहुत जरूरी है। अब सारे ही मर जाएंगे तो हमारी खेती कहाँ होगी, तो लिमिटेड, ठीक है। अगर हम पर्यावरण सहिष्णुत वस्तुओं की बात करें तो इको मार्ग का प्रयोग करें, जैसे पहले किया जाता था, आज भी उसी चीज का इस्तेमाल किया जाए। नॉर्मली बायो खाद बनाना, गोबर वगैरह से खाद बनाना, ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाए। ये देखिए, शहर उधर बसा, बसते बसते इधर गंदगी होगी, और गंदगी होने की वजह से धीरे धीरे ये वायु को भी दूषित करेगी, जल को भी दूषित करेगी, और मृदा को भी क्या करेगी, पूरी तरीके से दूषित करेगी। अब हमारा जो है अपशिष्ट निपटान तरीका क्या है इसका, खाद बनाना, कंपोजिट करना, भूमि भरना और भस्मीकरण करना, ठीक है, और कूड़े कचरे को जलाना। अब खाद बनाने की अगर हम बात करें, बगीचे के जितने भी कचरा है उसको क्या करना है, गड्ढे में डाल करके खाद बनाया जा सकता है। बगीचे के सारे पत्ते वत्ते सड़ी हुई पत्ते वगैरह सब कुछ इकट्ठा किया, उसको वहीं पे मिट्टी में दबा दिया, वो धीरे धीरे वो मिट्टी को क्या कर देगा, उपजाऊ कर देगा, ठीक है। भूमि भरना, बड़े शहरों में शहर से बाहर नीचे सतह वाली भूमि का चयन करना, मतलब शहर से बाहर। नॉर्मली अगर हम बात करें, वहां पे पूरी फैक्ट्रीज वगैरह ना हो, क्योंकि अगर फैक्ट्रीज होंगी तो उस मिट्टी को क्या कर देंगे, पूरी तरीके से खराब कर देंगे। भस्मीकरण की अगर हम बात करें तो कूड़े और कचरे को निपटाने के लिए सबसे आधुनिक तकनीक भट्टी का प्रयोग करें, क्योंकि भट्टी में क्या होता है कि डाला कचरा, जला दिया और उसको ढक दिया, सिंपल, नो प्रदूषण, कुछ नहीं, वो जल के क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। कूड़े कचरे को जलाना, अब वायु प्रदूषण होता है कूड़े कचरे को जलाने से, भाई बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, तो इसका सिंपल सीधा एक ही तरीका है कि उसको भस्म कर देना भट्टी के अंदर, और कहीं भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब हम सबसे आखिरी, ध्वनि प्रदूषण, जो हमारे कानों को भी नुकसान पहुंचाती है। ध्वनि प्रदूषण निवारण, शोर, नॉइज, कोई भी गाड़ी की पीपी की आवाज, डीजे की आवाज, टीवी के वो क्या कहते हैं वास्ट वॉल्यूम की आवाज, बहुत तेज टीवी चल रहा है, मतलब छोटी मोटी कोई भी आवाज जो आ रही है ना और बहुत तेज चल रही है, वो हमारे ध्वनि को क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती है, ठीक है। शोर हो रहा है, बच्चों का शोर हो रहा है, या बाहर गली मोहल्ले में शोर हो रहा है, वो भी हमारा क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। अब इसका स्रोत क्या है, मोटर वाहन, रेलगाड़ी और विमान। जाते हैं तो आवाज होती है बहुत तेज, गाड़ियों की भी, रेलवे के बगल में खड़े हो जाओ, सामने वाला पर्सन आपके सामने जो खड़ा है वो क्या बोल रहा है आपको सुना ही नहीं देगा, वो इतनी तेज चलती है। और विमान, जो हमारे क्या कहते हैं एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, उनकी भी सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उनकी आवाज ही बहुत तेज होती है, ठीक है। लाउड स्पीकर पे गाना बजाना, वो भी ध्वनि प्रदूषण करता है। रेडियो, टेलीविजन, और जब ऊंची आवाज में हम ये चीजें चलाते हैं ना, तब ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। उद्योग तथा मशीनें, सिंपल, फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं ना, जहाँ पे मशीनें चलती हैं, उनको सुनने की प्रॉब्लम हो जाती है। रीजनली क्यों होती है, क्योंकि वो पूरा दिन क्या सुन रहे हैं, सिर्फ मशीनों की आवाज सुन रहे हैं, और किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, और इतनी तेज सुन रहे हैं कि वो धीरे धीरे उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो बहरे भी हो सकते हैं। अब प्रभाव क्या है, श्रवण शक्ति, हमारी सुनने की शक्ति क्या हो जाती है, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, हमारी नसों पर दबाव डलता है और इसमें सिर दर्द होने लगता है, ठीक है। श्रवण शक्ति क्या हो जाती है, कुप्रभावित पड़ जाती है और हम धीरे धीरे बहरे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कान के पर्दों में बहुत दिक्कत और परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य, बिल्कुल मतलब टेंशन, बिल्कुल मतलब हम बिल्कुल एक जगह से कंफर्टेबली बैठेंगे नहीं, हमारे दिमाग में बस वही शोर चल रहा होगा और हम सारी चीजें क्या करेंगे, बिल्कुल हड़बड़ी में काम करेंगे। तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, सोचने की क्षमता क्या हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब इसको नियंत्रण कैसे करना है, तो टीवी और रेडियो, इन दोनों चीजों को धीमी आवाज में, जितना आप सुन सकते हैं उसी आवाज में करें, ज्यादा हाई वॉल्यूम में करने का कोई मतलब नहीं है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें, जितना हो सके उसको कम इस्तेमाल करें। अत्यंत आवश्यक होने पर ही वाहन को हॉर्न दें, जब लगे कि नहीं हॉर्न देना, एक्सीडेंट होने वाला तो हॉर्न दो, ऐसे बिना मतलब में खड़े हैं और हॉर्न दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब तो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। फैक्ट्रियों की अगर हम बात करें तो रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियां ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी मशीनों की अगर आवाज निकलेगी तो हमारे कान पे भी कोई फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे क्या कहते हैं प्रदूषण थे, हमारा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण हमने आज पढ़ा कि हमारे पर्यावरण पे इन प्रदूषणों का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, हमारे शरीर से लेकर के हमारे सुनने तक की क्षमता क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो सकती है,
तो हम इसको कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, हमने ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर डिस्कस की। अब हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सारे क्वेश्चन हमारे चैप्टर से क्या है, बिल्कुल रिलेटेड है। हमारा चैप्टर इसमें मोस्ट ऑफ द कवर है और ये आपके एग्जाम से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला है प्रदूषण और प्रदूषक को परिभाषित करें, विभिन्न प्रकार के प्रदूषक के दो उदाहरण बताएं। अब प्रदूषण क्या होता है, जो क्या कहते हैं अधिक से ज्यादा हो जाए। नॉर्मली अगर हम बात करें, हमें कोई अगर हम वायु का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वायु में हम गंदगी फैला रहे हैं, तो वो ज्यादा वायु में गंदगी फैलेगी और प्रदूषण हो जाएगा। प्रदूषक जिसकी वजह से प्रदूषण होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मिट्टी, धूल, उद्योगता, इन सबसे हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रदूषक, और उसकी वजह से हमारा क्या होता है, प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोत का वर्गीकरण करते हुए मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसके किन्हीं प्रभावों का प्रयोग करें। उद्योगीकरण, निकलने वाला धुआं, ठीक है, कोयले का जलना, निकलने वाला धुआं, गाड़ियों का इस्तेमाल करना, उससे निकलने वाला धुआं, ये सब वायु प्रदूषण करते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम बात करें तो मनुष्य के स्वास्थ्य पे ये प्रभाव पड़ता है कि नॉर्मल अगर हम बात करें तो उसको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम होने लगती है, बॉडी में सफेद चटके बनने लग जाते हैं, जिसको हम फंगल भी कहते हैं, व्हाइट फंगल। ठीक है, ये सारी बीमारियां होना शुरू हो जाती है। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है? जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी, जानवरों को नहलाना, केमिकल सरफ और साबुनों का पानी के अंदर इस्तेमाल करना, और अगर हम बात करें तो घर के गंदा पानी में निकलना और कूड़ा करकट पानी के अंदर, नदियों के अंदर फेंक देना, ये जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। प्रदूषित जल पीने से मनुष्य को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? डायरिया, डायरिया जैसी बीमारियां, अगर हम बात करें फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आप कौन से 5 व्यवहारिक उपयोग करेंगे जो विशेष रूप से घरेलू औद्योगिक स्तर पर लागू किया जा सकता है? घरेलू में धुएं जैसे चूल्हे का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे इंडक्शन की अगर हम बात करें या नॉर्मल सिलेंडर वाला जो गैस है उसका इस्तेमाल करना है, कोयला नहीं जलाना है। उद्योग की अगर हम बात करें तो इसमें जो निकलने वाला धुआं है उसके अंदर फिल्टराइजेशन लगाना है, जिसकी वजह से वो जो गंदगी है वो फिल्टर में ही रह जाए और बाकी थोड़ा बहुत जो बचा कुचा साफ हवा है वो बाहर निकल के आए। ठीक है, मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? मृदा प्रदूषण के कारण भूमि पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं? मृदा प्रदूषण वो प्रदूषण है जिसमें एक मनुष्य और एक जीव को हानि पहुंचती हो, उसको इस्तेमाल करने से उसको कहा जाता है मृदा प्रदूषण। ठीक है, मृदा प्रदूषण के कारण क्या है, भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना, कीटनाशक दवाई इस्तेमाल करना, कूड़े करकट को ऐसे जमीन पे फेंक देना, ठीक है, गंदा पानी जो जमीन से मिट्टी से मृदा से होता हुआ निकलता है और पूरा कूड़ा एकदम ऐसे फेंक देना, जिसकी वजह से हमारा मृदा प्रदूषण होना शुरू हो जाता है और जो कि हमारे लिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तो आज हमने पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण के बारे में हमने बात की। टॉपिक हमारा यहीं पे आज समाप्त होता है। अगर आपको एनआईओ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप उसमें मैसेज करके कोई भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।